वस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पिछले सत्र में जैसे हमने चर्चा अभी की कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि, कि हमें कर्म करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। फल की इच्छा से ही कोई कर्म ना करके, अपितु फल ध्यान में रहता है लेकिन वो फल इतना अधिक न चिंतन में आ जाए, चिंता का रूप ना ले ले कि हमारा कर्म ही बाधित होने लग जाए। इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। दूसरी एक बात आई कि अभ्यास करने से ये सब कुछ सिद्ध होता है। जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना तो ये जो चीज़ें हैं ये सिद्ध हो जाती हैं। अन्यथा ज्ञान का अगर अभ्यास ना किया जाए तो ज्ञान एक पिटारे में बंद आभूषणों के समान, रत्नों के समान होके रह जाएगा, उसका कोई लाभ नहीं होगा। किसी एक पेटी में बंद हीरे भी क्या कर लेंगे, क्या समाज का उपकार कर देंगे। यदि हम उन्हें प्रयोग में लाते हैं, आयुर्वेद में देखें तो हीरक भस्म बना के किसी व्यक्ति को दोगे तो हो सकता है उसके रोग में लाभ हो जाए, लेकिन वही हीरा सिर्फ सजाया हुआ रखा है तो ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सुंदरता दे देगा, और सजाया हुआ भी नहीं है, किसी पेटी में बंद कर दिया है तो वो वहीं के वहीं बंद हो जाएगा। तो ऐसे ही ज्ञान जो है वो यदि हमने लिया और बंद करके रख दिया, उसका अभ्यास नहीं किया, तो ज्ञान जो है निरर्थक हो जाता है। और अभ्यास के विषय में तो बहुत सारी बातें भी बताई गई हैं। अभ्यास की कितनी शक्ति होती है ये एक बहुत सुंदर श्लोक के द्वारा बताया गया है कि जल जो होता है ना वो तो बहुत कोमल होता है, मृदु स्पर्श होता है। जल का स्पर्श तीक्ष्ण नहीं होता। चाकू को ऐसे लगाओगे तो थोड़ा दर्द हो सकता है, लेकिन जल को स्पर्श करें तो वो उसका स्पर्श कोई काटने वाला, दर्द करने वाला नहीं होता है। ठीक है, तो सामान्यतः जल का स्पर्श मृदु है, कोमल है, लेकिन वही जल जब निरंतर बहता रहता है और उसके किनारे किनारे नुकीले नुकीले पत्थर आते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें आती हैं, फिर हम नदी के किनारे देखते हैं कि वो गोल गोल दिखाई दे रहे हैं। क्या वो हमेशा से गोल थे? बहुत समय तक जब जल का स्पर्श होता रहता है तो वो जो पत्थर है ना, वो उसके जो कोने हैं, जो उसके नुकीले भाग है, वो घिस जाते हैं, वो डाल देता है, हटा देता है। लेकिन क्या सामान्य रूप से एक दिन में दिखाई देता है कि किसी जल से हमने किसी नुकीले पत्थर को स्पर्श कराया और उसने अपने नुकीलेपन को खत्म कर दिया, वो इतना बढ़िया गोल हो गया? नहीं होता है ना। इसी को श्लोक में कहा गया है, जलम अभ्यास योगेन। किस शक्ति के द्वारा ये संभव हुआ? अभ्यास की शक्ति के द्वारा, निरंतर करने के द्वारा। जलम अभ्यास योगेन शैलानाम कुरुते क्षयम। बड़े बड़े शैलों का क्षय कर देता है, नुकीले नुकीले पत्थरों का क्षय कर देता है। तो जलम अभ्यास योगेन शैलानाम कुरुते क्षयम कर्कशानाम मृदु स्पर्शा। तो कोई कर्कश से कर्कश चीज भी क्यों ना हो, पत्थर जो है वो कर्कशता का प्रतीक है कि नहीं है? कठोरता का प्रतीक है। पत्थर तो कितना कठोर होता है और जल उसकी दृष्टि में देखें तो बहुत मृदु होता है। कर्कशानाम मृदु स्पर्शः परम किम अभ्यासान न साध्यते। भला अभ्यास से क्या सिद्ध नहीं होता? अर्थात अभ्यास करने से सब कुछ सिद्ध हो जाता है। तो हम जो ये कहते हैं ना कि मेरा बस नहीं चलता, मेरी तो आदत पड़ गई है, तो वो सारी आदतें एक चीज से दूर हो सकती हैं। वो क्या है? अभ्यास। और अभ्यास हम कब करते हैं? जब हमें ज्ञान हो जाता है। तो ज्ञान और अभ्यास ये दोनों बहुत बड़े साधन है हमारे जीवन में परिवर्तन लाने के। हम चाहे शिक्षण की गतिविधियों में ही देख लें, हमें
कई वर्षों का जैसा अभ्यास होता है पढ़ाने का, हम वैसा ही पढ़ाना चाहते हैं ना। जैसे मान लो एक छोटी सी ही बात है कि हमारा अभ्यास है बच्चों को पढ़ाने का, कि हम गए, पाठ पढ़ाया और उसके प्रश्नोत्तर लिखवा दिए बच्चों को बोर्ड पे, और उसके बाद में जब हमारे पास एक सूचना आई कि अब पढ़ाने के तरीके को बदलना है, अब हमको बच्चों को प्रश्नोत्तर स्वयं से नहीं लिखवाने हैं, अपितु बच्चों के साथ चर्चा करनी है और ये बच्चों के द्वारा करवाना है कि बच्चे अपने प्रश्नों के उत्तर स्वयं लिखें। ये एक परिवर्तन हुआ ना। लेकिन ये हम अपने अंदर झांक करके देखें तो हमें अभ्यास करना पड़ता है ना। हम जाएंगे तो हमारा अभ्यास पड़ा होगा, बार बार मन जाएगा लाओ फटाफट लिखवा दूं, काम खत्म हो। ये तो बहुत लंबा काम है कि बच्चे लिखें, और बच्चों से लिखवाना हमारे अभ्यास में होता नहीं है। तो जो चीज अभ्यास में नहीं होती है और हम उसका शुरू शुरू में अभ्यास करते हैं वो कष्टदायक होती है शुरू में, लेकिन अगर हम उसका अभ्यास कर लेते हैं तो वही चीज बहुत ज्यादा शुभ फलदायक होती है। तो अभ्यास की बहुत बड़ी महिमा है, और अभ्यास से ही हम अपनी गलत आदतों को सुधार सकते हैं। वो एक कहावत है ना, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। इसका प्रारंभ है, करत करत अभ्यास के जड़मति होए सुजान। जो जड़मति होते हैं ना, जिनको कुछ भी समझ में नहीं आता, वो भी यदि अभ्यास करते हैं तो उनकी मति भी सुजान हो जाती है, माने उनकी मति भी अच्छी हो जाती है। और जिस प्रकार रस्सी का स्पर्श कठोर पत्थर को भी घिस देता है, उस पे भी निशान छोड़ देता है, ऐसे ही हम अभ्यास यदि निरंतर करते रहें तो हमारे स्वभाव में बहुत परिवर्तन आ जाता है, जीवन में बहुत परिवर्तन हो जाता है। योग का अभ्यास करने का अगर स्वभाव बना लेते हैं तो हमारे जीवन से रोग भाग जाते हैं। सच बोलने का स्वभाव बना लेते हैं यदि, अब मैं आपको थोड़ा दर्शन की भाषा में बताती हूँ कि सच बोलने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है। तो सच बोलने का सबसे बड़ा फायदा होता है कि दर्शन की भाषा में कि सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम। फिर जो भी हमारे मुंह से निकलता है वो सच होने लग जाता है। यदि हम सच का अभ्यास करते हैं ना तो हम जो बोलते हैं वो सच होने लगता है। हम बड़े बड़े संतों से आशीर्वाद लेने जाते हैं और हम देखते हैं कि भगवान से भक्त वरदान मांगता है तो क्या कहते हैं, तथास्तु, ऐसा हो जाए। ये संभव है, उन्होंने कहा और हो जाए। सामान्य रूप से हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन हम भगवान के विषय में सोचते हैं तो बोलते हैं कि हाँ संभव है। या किसी साधु संत महात्मा जो कि बहुत तपस्वी हैं, जिन्होंने अपने जीवन को सत्य का प्रतिरूप बना लिया है, उनका कहा हुआ वैसा का वैसा हो जाता है। ये प्रकृति का नियम है। ऐसे ही अगर हम चोरी का भाव त्याग दें, अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। अगर किसी को बहुत अमीर बनना है ना, बहुत सारे रत्न चाहिए, तो उसको दूसरे की वस्तु पे नजर डालना तो छोड़ना है, अपितु उसके विषय में चिंतन भी नहीं करना। किसी दूसरे की वस्तु को लेने की, चोरी करने की इच्छा मात्र से भी, इच्छा के इतने अंश से भी यदि वो दूर हो जाए तो ये सारी संपत्तियां उसकी ओर अपने आप आ जाती हैं। तो अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। इसी प्रकार से हमारे जो आध्यात्मिक ऐश्वर्य है ना, वो हमें प्राप्त होते रहते हैं। तो अभ्यास का प्रश्न तो समाहित हो गया। ऐसे ही इच्छा करने का भी तो हमारा अभ्यास बन जाता है। गलत भी तो अभ्यास होते हैं ना। हम एक इच्छा पूरे होते ही दूसरी इच्छा को जागृत कर लेते हैं, तो वो भी हमारा अभ्यास बन जाता है। तो उसी विषय में भर्तृहरि जी ने एक श्लोक लिखा है। आज एक श्लोक के माध्यम से हम उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम बचपन से लेकर के वृद्धावस्था पर्यंत इच्छाएं करते रहते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक। श्लोक है, गात्रम संकुचितम गतिर्विगलिता। पृष्ठ संख्या 7 है, उस पे ये श्लोक लिखा हुआ है कि गात्रम संकुचितम। गात्र कहते हैं अंगों को। अंग जो है वो संकुचित हो गए, झुर्रियां पड़ गई हैं।
बचपन से ही तो इच्छाएं कर रहे हैं ना। आज हमारी इच्छा हुई कि लाओ ये भोजन करें, कल हमारी इच्छा हुई कि हम गाड़ी लेंगे, परसों हमारी इच्छा हुई जब गाड़ी आ जाती है तो एरोप्लेन ले ले। ऐसी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। तो अब वो उसी के विषय में थोड़ा दिग्दर्शन करा रहे हैं। गात्रम संकुचितम, शरीर जो है वो ढीला पड़ गया है, संकुचित हो गया है। गतिर्विगलिता, गति भी शिथिल हो गई है, चला नहीं जा रहा है। भ्रष्टा च दंतावलिर, दांतों की जो पंक्ति है ना वो सब भ्रष्ट हो गई है, दांत गिर चुके हैं। तो आप सोचिए ऐसे व्यक्ति के विषय में। गात्रम संकुचितम गतिर्विगलिता भ्रष्टा च दंतावलिर दृष्टिर्नश्यति, दृष्टि जो है वो तो नष्ट हुई जा रही है, हर दिन धीरे धीरे करके दिखाई कम दे रहा है जैसे जैसे वृद्धावस्था बढ़ रही है। दृष्टिर्नश्यति वर्धते बधिरता, सुनाई भी नहीं दे रहा है, बधिरता बढ़ती चली जा रही है, बहरापन बढ़ता चला जा रहा है। वक्त्रम च लालायते, शक्ति इतनी कम हो गई है कि लाल कब टपक जाती है पता ही नहीं चलता। कई बड़े बूढ़े लोग ऐसे होते हैं ना कि इतने ज्यादा शक्तिहीन हो गए हैं कि लाल टपक जाती है। वक्त्रम च लालायते, लाला स्राव होता रहता है। वाक्यम नाद्रियते, अब परिस्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि बच्चे बड़े ये बात को आदर भी नहीं देते कि बूढ़ी अम्मा जो है वो बैठी हुई है कोने में, वो क्या कह रही हैं, क्या बक रही हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। वाक्यम नाद्रियते च बांधव जनः, बांधव जो बहुत स्नेह करते थे, जिनके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, जो वृद्धावस्था में आ चुके हैं, उन्होंने अपने बच्चों के लिए पूरा जीवन ही लगाया हुआ है ना, वो स्नेह से युक्त जो वात्सल्य था उससे पोषित हुए वो बच्चे भी उनके वाक्य को आदर नहीं देते, उनकी बातों को ज्यादा सुनते नहीं है। वाक्यम ना द्रियते च बांधव जनः भार्या न शुश्रूयते, पति पत्नी की सुनता नहीं है और पत्नी पति की भी नहीं सुनती वृद्धावस्था में। यहाँ तक कि अपनी पत्नी भी हमारी बात को सुन नहीं रही है, इतनी स्थिति आ गई है। परम हा कष्टम पुरुषस्य जीर्ण वयसा, कितना बड़ा कष्ट है पुरुष की जीर्ण अवस्था का। लेकिन फिर भी उस समय पुत्रो अपि अमित्रायते, पुत्र भी ऐसा हो जाता है जैसे कि शत्रु बन गया हो। लेकिन उस समय भी तृष्णा दूर नहीं होती, मन में इच्छाएं लगी रहती हैं। अपनी इच्छाओं की व्यक्ति उस समय भी चर्चा करता है, मेरा तो मन ये है, मुझे आज ये करना है, मेरे मन के अनुकूल घर नहीं चल रहा है, मेरी बहू मेरी बात नहीं सुन रही, मेरा बच्चा मेरी बात नहीं सुन रहा है। ये सब इच्छाएं उसके मन में बनी रहती हैं। तो ये इन्होंने बताया, शरीर सिकुड़ कर झुक गया है, चाल धीमी हो गई है, डगमगा गई है, दांतों की पंक्तियां टूट करके गिर गई हैं, आंखों से पूरा दिखता नहीं है, कानों से सुनाई नहीं देता, मुंह से लार टपकती रहती है, कुटुंबी जन बूढ़े की बातों का आदर नहीं करते, जीवन संगिनी स्त्री भी सेवा नहीं करती। ओहो, बुढ़ापा कितना कष्टपूर्ण है कि स्वयं के पाले पोसे पुत्र भी शत्रु के समान व्यवहार करने लगते हैं। फिर भी मनुष्य प्रभु की शरण में नहीं आता, जबकि भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते और संसारी जन कभी साथ निभाते नहीं है, और ना निभाते हैं ना निभाने का सामर्थ्य है। अगर कोई चाह भी लेना तो भी निभा ही नहीं सकता, क्योंकि सीमाएं हैं, सीमाओं से बंधा हुआ है। फिर भी इतना सब कुछ देखने के बाद भी, इस चक्र को चलते हुए देखने के बाद भी, ये किसी एक व्यक्ति की बात थोड़ी ना है, ये तो हम निरंतर देखते रहते हैं। आज हम युवा हैं, कल हम बूढ़े हो जाएंगे, आज जो बालक है कल वो युवावस्था में पहुंच जाएंगे। तो इस चक्र को देखते हुए भी हम भगवान की शरण नहीं लेते, हम उसकी शरण में नहीं जाते जिसने हमारा साथ कभी नहीं छोड़ा, जन्म से पहले भी था, जन्म के पर्यंत भी है और जन्म के बाद भी जो हमारा साथ देते हैं। ऐसे भगवान की शरण में हम नहीं जाते। ये किस बात की निशानी है? ज्ञान और अभ्यास, दो ही चीजों की निशानी है। एक तो हमने ये ज्ञान नहीं अनुभव किया कि भगवान की शरण वास्तविक सत्य है, उसी में जाना चाहिए, वही अपने सच्चे मित्र हैं। और दूसरा, यदि नॉलेज हो भी गया, ये पता चल भी गया, ठीक है, तो उसका अभ्यास नहीं किया, अपने आप को कभी हमने रोका नहीं इच्छाएं करने से, सामान्य सांसारिक इच्छाएं करने से, तो वो इच्छाएं बढ़ती रहती हैं। इसीलिए आगे लिखते हैं, आशा नाम नदी मनोरथ जला। आशा जो है ना वो नदी के समान है, उसमें मनोरथ रूपी जल भरा हुआ है। आशा नाम नदी मनोरथ जला तृष्णा तरंगाकुला, और उसमें तृष्णा रूपी तरंगे उठ रही हैं।
तृष्णा रूपी तरंगे उठने का देखिए कितना बड़ा उपमान इन्होंने बताया है, कि उपमा दी है कि तृष्णा माने जो हमारा नहीं है उसको पाने की इच्छा, इच्छाएं ही तो तृष्णाएं हैं। तो इच्छा क्या होता है, तरंग के समान उठती है फिर नीचे चली जाती है। एक आई दूसरी उत्पन्न हो गई, दूसरी, एक समाप्त हुई दूसरी उत्पन्न हो गई, दूसरी समाप्त हुई तीसरी उत्पन्न हो गई। तो ये जो जीवन है ना, इस जीवन में आशा रूपी एक नदी बह रही है और उस आशा रूपी नदी में मनोरथ रूपी जल भरा हुआ है। उस मनोरथ रूपी जल में क्या होता है, तृष्णा रूपी तरंगे उठती रहती हैं। और वो नदी क्या है, राग ग्राहवती, राग द्वेष रूपी मगरमच्छों से भरी हुई है। उस जीवन की आशा रूपी नदी में किसी से राग है, किसी से द्वेष है, तो राग द्वेष रूपी मगरमच्छों से भरी हुई है। और वितर्क विहगा, जल वाले पंछी होते हैं ना, कुछ आकाश वाले होते हैं, कुछ ऐसे भी पंछी होते हैं जो जल में भी तैरते रहते हैं। वो पंछी क्या है, तर्क वितर्क रूपी पंछी जो है वो इस आशा नाम रूपी नदी में तैर रहे हैं, तर्क वितर्क करते हैं। हम अपनी ही इच्छाओं में तर्क वितर्क करते रहते हैं कि नहीं इच्छा तो होनी चाहिए, क्या समस्या है यदि हमने कुछ इच्छा कर ली तो। इच्छा करने में समस्या नहीं है, इच्छा कैसी है ये डिपेंड करता है कि यदि इच्छा अच्छे कर्म की है तो अलग स्थिति बनेगी, यदि इच्छा बुरी है, बुरे कर्म की है तो अलग स्थिति बनेगी। तो राग ग्राहवती वितर्क विहगा धैर्य द्रुमध्वंसिनी, और ये इतनी वेग वाली है कि धैर्य रूपी वृक्षों को, जिनकी जड़ें बहुत गहरी हैं, उनको भी उखाड़ के फेंक देती है। ये आशा रूपी जो नदी है, जिसमें मनोरथ रूपी जल भरा हुआ है, जिसमें तृष्णा रूपी तरंगे उठ रही हैं, जिसमें बड़े बड़े मगरमच्छ रह रहे हैं राग द्वेष रूपी, और जिसमें तर्क वितर्क रूपी पंछी तैर रहे हैं, ऐसी नदी ये इतनी वेगवान है, इतनी तीव्रता से चल रही है कि धैर्य रूपी जो वृक्ष हैं, जिनकी जड़ें बहुत गहरी हैं, उनको भी ये उखाड़ देती है। धैर्य द्रुमद ध्वंसिनी, धैर्य रूपी द्रुमों को ध्वंस कर देने वाली है। और इसी नदी में मोह रूपी आवर्त उठ रहे हैं। आवर्त कहते हैं भंवर। भंवर क्या होता है, कोई फंस जाए तो निकल नहीं पाता ना, तो मोह की उपमा दी है इन्होंने। मोह क्या है, एक भंवर जैसा है। यदि हम मोह में फंस गए तो निकलना बहुत मुश्किल है। जिसके प्रति मोह होता है ना, उसके दोष दिखाई नहीं देते, और जिसके प्रति द्वेष हो जाता है उसके गुण दिखाई नहीं देते। ये पहचान है। जिसका एक भी दोष दिखाई न दे, समझ लेना वहां मोह है, और वो मोह की पराकाष्ठा है ना। मोह की पराकाष्ठा है, हम संसार में बहुत देखते हैं। और जैसे जैसे दोष दिखने लग जाएं, समझ लेना वहां से वो जो मोह है ना, पराकाष्ठा में मोह था, वो उतना उतना द्वेष में बदलने लग गया है। और प्रेम की परिस्थिति बिल्कुल अलग होती है। राग द्वेष से बिल्कुल अलग, सिर्फ कल्याण की भावना, और उसमें अत्यंत सुख होता है। तब कह रहे मोह रूपी भंवर जिस नदी में लगातार बन रहे, मोह रूपी भंवर जिस नदी में लगातार बन रहे, मोहावर्त सुदुस्तरा, और ये बहुत दुस्तर है तैरने में। अब सोचो जिसमें मगरमच्छ है, राग द्वेष रूपी भंवर भी बन रहे हैं, लगातार तरंगे भी उठ रही हैं तृष्णा रूपी, तो वो नदी तैरने में सरल होगी कठिन होगी? कठिन ही होगी ना। तो मोहावर्त सुदुस्तरा, सुदुस्तरा मतलब बहुत अधिक दुस्तर है, वो तैरने में उसको पार करना बहुत अधिक कठिन है। अति गहना, और बहुत गहरी भी है। कोई अगर तैरने की सोच भी ले कि चलो नहीं तैर पाएंगे तो थोड़ा चल के चले जाएंगे, तो कह रहे हैं ये नदी बहुत गहरी भी है, अगर भंवर में फंस गए तो सीधे नीचे तली में ही जाओगे। प्रोत्तुंग चिंता तटी, और इसके जो तट हैं वो ऊंचे ऊंचे तट हैं, और वो भी चिंता रूपी तट हैं। तस्याह पारगता, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई इसको पार नहीं कर पाता है, इसके पार भी लोग जाते हैं। कौन होते हैं वो? विशुद्ध मनसा, जिनका मन विशुद्ध होता है। साधन भी बता दिया, समस्याएं भी बता दी भर्तृहरि ने, और साधन क्या बताया? जिनका मन विशुद्ध है। तस्याह पारगताः विशुद्ध मनसा नंदन्ति योगीश्वराः, ऐसे योगीश्वर लोग सदैव नंदन्ति, प्रसन्न होते हैं, आनंद में रहते हैं। कौन योगीश्वर आनंद में रहते हैं? जिनका मन विशुद्ध है।
वो ही इस नदी को पार कर पाते हैं और वो ही सदैव प्रसन्नता की अवस्था में रहते हैं। तस्याः पारगताः विशुद्ध मनसः नंदन्ति योगीश्वरः। तो इसलिए हमको चाहिए कि हम अपने मन को नित्य प्रति शुद्ध करते रहें, नित्य प्रति अपने मन से राग रूपी द्वेष रूपी मलों को साफ करते रहें। नित्य प्रति जो इसमें मोह रूपी भंवर उठ रहे हैं तो उस मोह को हम समाप्त करते रहें। तो जब हम प्रतिदिन ऐसा करते हैं, अपने मन को शुद्ध करते हैं, तो इस नदी को, इस कठिन नदी को पार कर पाना बहुत सरल हो जाता है और हम पार कर भी जाते हैं। हम देख रहे हैं कि ये साहित्य है ना, साहित्य में बातें बहुत ही मधुरता से कह दी जाती है। सीधे सीधे नहीं कहा उन्होंने कि ये जीवन कैसा है। ये जीवन आशाओं से भरा हुआ है, जिसमें मनोरथ हमारे बहुत सारे हैं। मनोरथों में भी तृष्णा रूपी तरंगे उठ रही हैं। उसमें राग और द्वेष मगरमच्छों के समान है। राग और द्वेष किसके समान है? मगरमच्छ क्या करता है? अपने बड़े बड़े जबड़ों में फंसा करके निगल लेता है ना, मतलब समाप्त कर देता है। ऐसे ही जो राग और द्वेष है वो हमारे जीवन को ही समाप्त कर देते हैं। मोह जो है वो भंवर के समान है। मोह में यदि एक बार कोई फंसता है तो निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर मोह खत्म भी हो जाता है ना तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है द्वेष में। ये मोह की बहुत बड़ी समस्या है। एक दिन बात चली रही थी ना कि भर्तृहरि के जीवन में ऐसा क्यों हुआ कि उन्होंने सब कुछ छोड़ ही दिया। वो मोह कर रहे थे, लेकिन उनके मोह में ज्ञान था, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत विवेक था। अन्यथा क्या होता है, हमने कई केसेस ऐसे सुने हैं जो एक दूसरे को बहुत मानते हैं, अगर उनकी इच्छा पूरी ना हो तो कत्ल कर देते हैं, है ना, जहर दे देते हैं। तो कहने को तो बड़ा प्रेम करते थे सांसारिक भाषा में, अब कहाँ गया वो मोह था। इसलिए जब इच्छा पूरी नहीं हुई तो वो किस में बदल गया? जब जब हमारे मन में किसी के प्रति द्वेष आने लग जाए और पहले उससे मोह हो, स्नेह हो, तो समझ लेना वो बहुत ज्यादा विनाशकारी बनने वाला है। तो वो स्थिति अच्छी नहीं होती। मोहावर्त सुदुस्तराति गहना, अत्यंत गहन है, सुदुस्तर है, लेकिन फिर भी हम इसे पार कर सकते हैं यदि हम अपने मन को शुद्ध कर लें। और मन को शुद्ध करने का बहुत अच्छा तरीका है सेवा करना, कृतज्ञता व्यक्त करना, विनम्रता रखना। हम जितनी अधिक सेवा करते हैं ना, हमारा मन उतना अधिक शुद्ध होता जाता है। इसीलिए साधु संत दो ही साधन बताते हैं, कहते हैं कि भगवन नाते सेवा करो दीन दुखियों की, और सुमिरन करो। और हमेशा याद रखो, सुमिरन का अर्थ क्या है? सिर्फ कोई कैसेट बजा दी और उसको सुन रहे हैं और उसमें ओम का जप चल रहा है, गायत्री मंत्र चल रहा है, महामृत्युंजय मंत्र चल रहा है, इसको सुमिरन नहीं कह सकते। सुमिरन किसे कहते हैं, इसको समझने के लिए माँ का उदाहरण ले लीजिए। जिस माँ का बच्चा पैदा होता है ना, जब थोड़ा सा माँ काम करने लग जाती है, बच्चे को पालने में या पलंग पर कहीं लिटा देती है, और कभी वो भोजन पका रही है, कभी वो पानी ला रही है, कभी वो कुछ काम कर रही है, झाड़ू लगा रही है, लेकिन उसका मन कहाँ लगा रहता है? पूरा टाइम बच्चे में लगा रहता है। मैं माँ का उदाहरण इसलिए दे रही हूँ ताकि आप उसको कनेक्ट कर पाए। हर समय हमारा मन कहाँ लगा रहता है? अगर आजकल के परिवेश में थोड़ा सा उदाहरण मैं दे सकती हूँ, यदि मेरे को जो समझ में आ रहा है कि मान लो किसी ने शेयर मार्केट में अपने पैसे लगाए, तो दिन भर वो दुनिया भर के काम करता है, उसका मन कहाँ लगा रहता है? अगर दिन भर वाले में लगा दिए हैं, पता नहीं अब ऊपर गया होगा, नीचे गया होगा, कब ऊपर जा रहा है, कब नीचे जा रहा है, पूरा टाइम उसी में लगा रहता है ना मन। सेम सिचुएशन यदि भगवान के लिए हो जाए, उसको कहते हैं सुमिरन। हम दुनिया भर के सब काम करेंगे, सोएंगे, जागेंगे, पढ़ाएंगे, खाएंगे, नहाएंगे, अपनी भी दिनचर्या करेंगे, दूसरों की सेवा भी करेंगे, घर परिवार के लिए भी कार्य करेंगे, लेकिन मन कहाँ लगा हुआ है? भगवान की ओर। इसे कहते हैं सुमिरन। और जब सुमिरन भगवान का होगा तो भगवान के नाते हम सबकी सेवा भी करेंगे। तो ये सेवा और सुमिरन दो चीजें जीवन में बहुत आवश्यक होती हैं, और यही हमारे मन को शुद्ध करने का साधन है। इसमें किसी को, आप लोगों को कुछ बात हो जो पूछनी हो या कहनी हो तो पूछ सकते हैं।
ऐसा लगता है कहीं पर भी कि नहीं नहीं, सेवा से मन कैसे शुद्ध हो सकता है? अच्छा, आपने कभी सोचा है कि जो रैदास है ना, वो क्या करते थे? जूती गांठते थे ना, ठीक है। रैदास को जब भगवत प्राप्ति हो गई तो किसी ने पूछा कि अब तुम जूती क्यों गांठते हो? तुमको तो सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, तुम्हारे तो दर्शन करने के लिए आते हैं। उनका उत्तर क्या था? सेवा के नाते, मैं ये समझ करके, क्योंकि मैंने ये काम सीखा है, इस काम को मैं ये समझ के करता हूँ कि मैं भगवान के लिए ही कर रहा हूँ। जो भी व्यक्ति मेरे पास आ रहा है जूते गंठवाने के लिए, मैं ये समझ रहा हूँ वो भगवान ही है। और वो ऐसा ही करते भी थे। वो जो भी जूते गंठवाने के लिए आता था ना, बड़ा सत्कार करते थे, बोलते थे आपको भूख लगी है, कुछ खाने को दे, आप पानी पिएंगे, फिर आपका जूता गांठ दिया। मतलब बहुत प्रेम से अपने काम को करते थे। जबकि कोई कहेगा कि जो आत्म उन्नति के पथ पर चलते हैं वो जूते क्यों गांठ रहे हैं, या कबीर की तरह वो चादर क्यों बुन रहे हैं? कबीर ने चादर बुननी नहीं छोड़ी जीवन के अंत तक, रैदास ने जूते गांठना नहीं छोड़ा, परंतु जूते गांठने से और चादर बनाने से, जुलाहा होने से और मोची होने से आध्यात्मिक जीवन पे कोई प्रभाव पड़ा? अपितु उनको सेवा के रूप में स्वीकार किया गया। उन्होंने जो चादर बनानी नहीं छोड़ी, वो उनकी सेवा थी। ऐसे ही रैदास ने जो जूते गांठने नहीं छोड़े, वो उन्होंने सेवा की तरह उसे स्वीकार किया था, इसलिए उन्होंने नहीं छोड़े। वो जूते ही इतने मनोयोग से गांठते थे कि उसी से उनका मन शुद्ध होता था। कोई उनको अच्छा कहे बुरा कहे, कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। तो ऐसा हमें बनना चाहिए। अगर हम सेवा करते हैं और वो भी बिना बदले की भावना के करते हैं, बदले में कोई हमें क्या कहेगा क्या देगा, इसको बिना सोचे यदि करने लग जाते हैं, तो हमारा मन लगातार शुद्ध होता रहता है। और मन की शुद्ध अवस्था आने पर हम बड़े से बड़े संकट को भी दूर कर सकते हैं, पार कर सकते हैं। और ऐसे जो नदी बताई हुई है, उस गहन कष्टकारक मोह रूपी भंवरों से घिरी हुई राग द्वेष रूपी मगरमच्छों वाली नदी को भी पार कर सकते हैं। तो हम अपने संवाद को इसी प्रकार आगे बढ़ाते रहेंगे। आज यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।